हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर डोम के अंदर जो कि है जायरोस्कोप। तो आपने बहुत सी जगह पे जायरोस्कोप देखा होगा या आपने उसका इस्तेमाल भी देखा होगा। वो जनरली आपको प्लेन के अंदर या फिर आपको शिप्स के अंदर उसको मिल गया होगा। बट राइट नाउ हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है उस पर अभी ज्यादा फोकस करेंगे। सो सबसे पहला जो हम क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो है कंसेप्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपने वीडियो सही तरीके से देखोगे तो आपको जायरोस्कोपिक कपल कोई भी न्यूमेरिकल्स हो गया या थियरी होगा आप इजीली समझ पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी ऑन योर स्क्रीन देन नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट a new theory, a new question, which is concept of gyroscopic couple. So first we need to understand what is gyroscopic couple. So here you can see here on this figure. So here it is the direction of viewing. That means you are observer and you are seeing it from the here. So this is your direction of viewing. So this is your direction of viewing. You are looking this thing, whole thing from here. So you can see that there is one disc which is rotating. So if you looking from this side, अगर आप यहाँ से देखें तो आपको पता चलेगा ये कौन से डायरेक्शन में घूम रही है। Yes, it is rotating in anti-clockwise direction. आपको यहाँ से देखें तो डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग से, so it is rotating in anti-clockwise directions about rotating axis. So here you can say that OX will be that axis. So this is rotating and if you are going to see it from here, so this is your direction of viewing. So यहाँ से आप देख रहे हो इसको तो ये एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है हमें आगे क्या बोलता है वो। कंसिडरिंग अ डिस्क spinning with an angular velocity omega radian per second about the axis of spin OX. So that I already discussed कि ये OX के अराउंड ये रोटेट हो रही है। ठीक है, in anti-clockwise direction which when seen from the front. So आप यहाँ से अगर देखोगे this is your direction, ये anti-clockwise रोटेट हो रही है। ठीक है, since the plane in which disk is rotating is parallel to the plane YOZ, therefore it is called plane of spinning. So here you can see that this is x-axis, this is y-axis, this is z. So here you can see that this y O Z. So this rotor which is rotating parallel to this plane Y O Z. So that is why this plane Y O Z is known as plane of spinning, because it is parallel, because this disc is rotating parallel to this Y O Z. So that is, it is known as plane of spinning. The plane XOZ is a horizontal plane. So here you can see that XOZ. So ये plane है वो horizontal plane है। ठीक है, now what he says, the XOZ is a horizontal plane and the axis of spin rotate in plane parallel to the horizontal plane about an axis OY. अब यहाँ पे बोल रहा है कि वो स्पिन करेगा। स्पिन करेगा मीन्स मैं अभी आपको उसको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या होता है, उसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, द प्लेन XOZ इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द एक्सिस ऑफ स्पिन रोटेट्स इन द प्लेन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस OY। अबाउट एन एक्सिस OY यानी ये समझ लो आपका OX है। ठीक है, यहाँ पे रोटर लगा हुआ है, ये आपका एक्सिस है, ये रोटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक्सिस OY है, ये समझ लो वर्टिकल एक्सिस। तो ये अगर रोटेट होगी, ये आप देख रहे हो एक्सिस रोटेट होगी, किसके अराउंड हो रही है? आप टॉप व्यू से देखो तो इफ यू लुकिंग फ्रॉम द टॉप व्यू, सो दिस इज OY एक्सिस। सो इफ यू लुकिंग फ्रॉम द टॉप व्यू इट इज रोटेटिंग अबाउट OY एक्सिस। सो दैट्स व्हाई ये बोल रहा है कि दिस इज रोटेटिंग अबाउट OY एक्सिस। सो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, ये आपको बताना चाहता है। इन अदर वर्ड्स द एक्सिस ऑफ स्पिन इज सेड टू बी रोटेटिंग और प्रोसेसिंग अबाउट एन एक्सिस OY। सो आप एक्सिस OY देख रहा हो तो इसका यहाँ पे लिखा है प्रीसेसिंग। प्रीसेसिंग मींस उसका ओरिएंटेशन चेंज होगा, जो भी रोटेशन कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो अभी एक्सिस क्या है? OX है, पर आप देख रहे हो यहाँ पे फिगर पे कि कुछ आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज हो गया और नया ओरिएंटेशन आ गया OX डैश। तो उसने वो ओरिएंटेशन चेंज किया अराउंड व्हाट? अराउंड एक्सिस OY। सो दिस इज वर्टिकल एक्सिस OY, यू कैन सी इट ओवर हियर। सो व्हेन यू लुकिंग फ्रॉम द टॉप it is precessing means इसको orientation change हो रहा है। पहले ऐसी थी OX, now it is turned like this, rotate like this, and it is now new position is OX dash. So it is precessing. Okay, now आगे बढ़ते हैं। now अगर यहाँ पे बोल रहा है at an angular velocity omega p. so वो जो orientation उसका change होगा from OX से OX dash, तो उस वक्त
जो उसका एंगुलर वेलोसिटी रहेगा वो होगा ओमेगा पी, व्हिच इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन। वो क्या होता है हम आगे देखेंगे। द हॉरिजॉन्टल प्लेन XOZ इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ प्रिसेशन। सो हियर यू कैन से दिस प्लेन XOZ, दिस इज नोन एज प्लेन ऑफ प्रिसेशन। क्यों प्लेन ऑफ प्रिसेशन बोलते हैं? क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके अराउंड ही तो ये आपकी एक्सिस है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन उसके अराउंड, उसके पैरेलल ये रोटेट हो रही है लाइक दिस। सो दैट्स व्हाई दैट प्लेन हियर यू कैन सी ऑन इन द फिगर, इट इज नोन एज प्लेन ऑफ प्रिसेशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एंड द एक्सिस OY इज नोन एज एक्सिस ऑफ प्रिसेशन। तो दिस वर्टिकल इज नोन एज एक्सिस ऑफ प्रिसेशन। क्यों? क्योंकि उसके अराउंड आप टॉप व्यू से देखोगे तो एक्सिस OY होगी, ये एक्सिस OX है, ठीक है, उसके अराउंड एक्सिस OY के अराउंड आप टॉप व्यू से देखोगे तो प्रिसेशन होगा। सो ये अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है उसके अराउंड, ठीक है। तो OY इज नोन एज एक्सिस ऑफ प्रिसेशन, ठीक है। तो OX है आपकी एक्सिस ऑफ स्पिन हो गई, OY हो गई एक्सिस ऑफ प्रिसेशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। OX इज योर एक्सिस ऑफ स्पिन एंड OY इज एक्सिस ऑफ प्रिसेशन, ओके, ठीक है। नाउ let I will be the mass moment of inertia of the disk about OX. So I is mass moment of inertia of disk, omega is angular velocity of disk, so we know that angular moment of disk will be what? I omega, ठीक है, वो हमको पता है। Now अब यहां पे कुछ देखते हैं हम कि क्या होता है यहां पे। तो ये जो आप जो देख रहे हो, सिंस द एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी देयरफॉर इट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर OX। सो हियर यू कैन सी दिस फिगर, ये जो एंगुलर मोमेंटम है डिस्क का अबाउट OX को, इसको यहां पे रिप्रेजेंटेड किया गया है बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो हियर यू कैन सी दिस OX ओवर हियर, and now the axis of spin OX is also rotating anti-clockwise when seen from the top. When seen from the top means what? ये जो आपका एक्सिस है रोटर जिसके अराउंड रोटेट कर रहा है उसको आप थोड़ा इस तरह रोटेट कर रहे हो, इस तरह रोटेट कर रहे हो, तो आप जब टॉप व्यू से देखोगे तो इस तरह से लगेगा वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ है। कहां हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। सो यहां पे लिखा हुआ है द एक्सिस ऑफ स्पिन OX इज आल्सो रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप अबाउट द एक्सिस OY। सो आप ये देख रहे हो OX डैश न्यू पोजीशंस, तो वो कहां पे गया? एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस। सो आप इसको, इस चीज को अगर आप टॉप से देखोगे सो आपको लगेगा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। लेट द एक्सिस OX इज टर्न इन द प्लेन XOZ थ्रू अ स्मॉल एंगल डेल्टा रेडियंस टू द पोजीशन OX। अब क्या बोल रहा है कि लेट्स से ये आपका था, मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको पता चले। यस, अभी OX जो था आपका एक्सिस, अब उसका ओरिएंटेशन चेंज होके OX डैश हो गया है। उसका कितना रिफ्लेक्शन हुआ है? एट एंगल डेल्टा थीटा जितना, ठीक है, इन अ टाइम डेल्टा t। अब नया ओरिएंटेशन उसने हासिल कर लिया जो कि है OX डैश। Assuming the angular velocity omega to be constant, the angular momentum will now be represented by vector OX dash। अब उसका ओरिएंटेशन चेंज हुआ, पहले OX था तो इस तरीके से हम दिखाते थे उसका, अब OX डैश हुआ तो इस तरीके से दिखाएंगे। तो ये अगर x डैश को मैं कनेक्ट करूंगा तो वो क्या होगा? यस, यू आर राइट, दैट विल बी अ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू द चेंज इन ओरिएंटेशन, ठीक है। सो देयरफॉर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो OX डैश माइनस OX इज इक्वल टू कितना होगा? रिजल्टेंट, तो हमें पता है वो रिजल्टेंट होगा XX डैश। सो वी कैन राइट XX डैश इज इक्वल टू OX डैश माइनस OX, क्योंकि मुझे पता है जिस डायरेक्शन में रोटेट हुआ उस डायरेक्शन में ही हमें रिजल्टेंट मिलेगा। So like this, so this will be a OX dash minus OX which is equal to XX dash। अब ध्यान से देखिए, आपको ये फंडा अगर आपको पता होगा like this, तो हमने पता है ये अगर एंगल थीटा है, so we have know this कि एंगल इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर मुझे आर्क चाहिए तो रेडियस इनटू एंगल लिख सकता हूं। तो अब इस चीज को आप ध्यान से देखिए, यहां पे इस चीज को मैं यहां पे रिपीट करने वाला हूं। Just see it again over here. Let me erase this first. अब आप यहां से देखिए इसको, ये आर्क समझ लीजिए आप एक्स डैश को। तो कहना है राइट एक्स डैश इज इक्वल टू एंगल, so delta theta into radius means OX, so it is OX into delta theta, but OX we know that ये क्या बता रहा है? एंगुलर मोमेंटम है, वेक्टर चीज है, एंगुलर मोमेंटम पता है, OX इक्वल टू कितना है? I ओमेगा है। सो कहना है राइट I ओमेगा डेल्टा थीटा, ओके। सो ये हमें मिला चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, बट मुझे चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो मैं उसे किस तरीके से फाइंड कर सकता हूं? सो अगर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो इस टर्म को मुझे डेल्टा t से डिवाइड करना पड़ेगा लाइक दिस। सो इट विल बी I ओमेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, so that is known as rate of change of angular momentum. अब let's say I will be taking limit delta t tends to 0, so then it will be so this will be what c is equal to, now why उसने c लिखा हुआ है यहाँ, so it is known as
कपल, क्योंकि किसी कोई भी चीज है अपने आप तो उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, कुछ फोर्स लगा होगा तब जाके उसने एंगुलर मोमेंटम चेंज करा होगा। तो अब मैं यही बात कर रहा हूं कि पहले उसका पोजीशन OX था, अब उसका OX डैश हुआ, तो अपने आप तो नहीं होगा, उसके ऊपर कुछ कपल लगा होगा जिससे उसका पोजीशन OX से OX डैश हुआ। दैट इज नथिंग बट अवर जायरोस्कोपिक कपल C। सो दैट्स व्हाई यहां पे लिखा हुआ है जायरोस्कोपिक कपल C। सो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो हमने डिराइव किया I ओमेगा डेल्टा थी अपॉन डेल्टा t इज नथिंग बट अ जायरोस्कोपिक कपल C which is equal to लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 I ओमेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। सो ये हो जाएगा I ओमेगा d थीटा अपॉन dt, और ये जो d थीटा अपॉन dt है उसको बोला जाता है ओमेगा p। सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन। सो ये इक्वेशन आपका जो यहां पे मिला है वो हुआ जायरोस्कोपिक कपल का इक्वेशन। सो आपको याद रखना है जायरोस्कोपिक कपल C इज इक्वल टू I ओमेगा ओमेगा p। बट ये तो हुआ डेरिवेशन, बट व्हाट इज एक्चुअली एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, व्हाट इज रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। सो यहां पे आप देख रहे हो सेम फिगर जो मैंने अभी आपको डिस्कस करी हुई है। सो आप देख रहे हो दिस इज द एक्सिस अराउंड विच रोटर इज रोटेटिंग। सो आप देख रहे हो यहां पे डायरेक्शन ऑफ व्यू, सो ऑब्जर्वर यहां पे है और वो जब देख रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डिस्क रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है स्पिन वेक्टर। स्पिन वेक्टर यानी यहां से आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो देखो अब आपको यूज करना पड़ेगा राइट हैंड रूल, ठीक है। तो राइट हैंड रूल आपको क्या बोलता है कि जिस डायरेक्शन में डिस्क रोटेट हो रही है, बट कहां से, फ्रॉम ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि डिस्क है वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। तो मैं देख रहा हूं कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, तो आप अपने राइट हैंड को लो और अपनी उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ लाइक दिस। तो ये आपको थंब जिस डायरेक्शन में मिलेगा वो आपको देगा स्पिन वेक्टर। सो दैट्स व्हाई हियर यू कैन सी दैट द स्पिन वेक्टर इज ओवर हियर। सो उसने थंब करके यहां पे दिखाया हुआ। तो आपको क्या करना है, जिस डायरेक्शन में रोटेट घूम रहा है उस पे ये चार उंगलियां इस तरीके से सहलानी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये थंब अपने आप आपको दिखा देगा स्पिन वेक्टर का डायरेक्शन। सो दिस इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं। उसके बाद अब ये हमको पता है कि एक्सिस OY वो क्या होता है, प्रिसिजन वेक्टर होता है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमें पहले तो एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर वो हमें कैसे मिले, तो कैसे, तो 4 टिप्स फॉर फाइंडिंग एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। द स्पिन वेक्टर, प्रिसिजन वेक्टर एंड एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप देख रहे हो ये स्पिन वेक्टर है, ये प्रिसिजन वेक्टर है एंड एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर। ये कहां से है मैं अभी आपको समझा दो, पर इतना समझ लो कि तीनों चीज 90 डिग्री होगी, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रिसिजन वेक्टर, स्पिन वेक्टर एंड एक्टिव जायरोस्कोपिक वेक्टर, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो गए, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो अपने घुमा लो, तीन चीजें हमें जरूरत पड़ेगी, एक होगी स्पिन एक्सिस, एक स्पिन वेक्टर, एक होगा प्रिसिजन वेक्टर एंड थर्ड होगा एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर। सो ये तीन चीज एक दूसरे से 90 डिग्री पे होगी लाइक दिस, ये दिमाग में डाल दो, ठीक है। अब एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर कहां पे आएगा वो मुझे कैसे पता चले, तो हमें पता है कि ये पहले कहां पे थी, ये पहला OX ऐसे था, ठीक है। फिर ये किस तरीके से रोटेट हुई, ये रोटर है वो कुछ इस तरीके से रोटेट हुआ, ठीक है, और उसने कुछ नई डायरेक्शन यानी OX डैश हासिल कर ली जो हमने अभी देखी। तो आप ऊपर से देखो तो ये किस डायरेक्शन में हुआ, अगर आप ऊपर से देखते हो सो यू हैव टू लुक एट दिस थिंग फ्रॉम द टॉप। तो आप टॉप से देखोगे तो ये किस डायरेक्शन में अपनी डिस्क है वो घूमी है, इट इज रोटेटेड इन विद डायरेक्शन। सो इट इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप इस चीज को ऊपर से देखोगे, ठीक है, तो ऊपर से देखोगे तो किस डायरेक्शन में घुमा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी उंगलियां राइट हैंड से उसी डायरेक्शन में घुमानी है। तो मैं इस तरीके से घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस। तो ये थंब कहां पे आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, थंब कहां पे आ रहा है, ऊपर की तरफ पे आ रहा है। तो जिस डायरेक्शन में वो रोटेट हुआ है उस डायरेक्शन में आप घुमाओ टॉप व्यू से, फ्रॉम टॉप व्यू इट विल बी लुक लाइक, आप यहां से देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमा हुआ है लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज। आप ऊपर से देखोगे तो ये आपको उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियां घुमानी है, चारों उंगलियां उस तरीके से घुमाओ, तो ऊपर आपको जो थंब दिखाएगा वो आपको बताएगा प्रिसिजन वेक्टर। सो दैट्स व्हाई प्रिसिजन वेक्टर ये होगा इस डायरेक्शन में। समझ में आया? तो इस तरीके से आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब हमें थर्ड फाइंड करना है कि अब एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर कहां पे आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको स्पिन वेक्टर मिल गया, उसके बाद आपको यह देखना है कि आपका रोटर है वो फ्रॉम टॉप किस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो हमने यहां पे देखा कि पहले OX था, अब OX डैश हुआ, वो टॉप व्यू से देख रहा हो तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्पिन वेक्टर है उसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन दे रहा है। किसको, स्पिन वेक्टर को
90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे दो तो ये यहां पे आ जाओगे। सो ये आपका हो जाएगा एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर। तो एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर कैसे ढूंढते हैं? तो आपका जो स्पिन वेक्टर होता है उसको जिस डायरेक्शन में OX डैश यानी कि नई पोजीशन आ रही है, जिस डायरेक्शन में नया रोटेशन आपको टॉप व्यू से मिल रहा है, तो हमने देखा कि टॉप व्यू से हमें देखा कि ये जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम OX टू OX डैश, तो हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज गया था। दैट्स व्हाई आपको स्पिन वेक्टर को भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाना है, तो आपको मिल जाएगा एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर। अब देखो ये जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर इस तरीके है, तो जायरोस्कोपिक कपल इफेक्ट किस तरीके, जायरोस्कोपिक कपल की इफेक्ट कैसी होगी? तो हमने देखा कि इस तरीके से आया, यानी ये थंब है वो वेक्टर की डायरेक्शन दिखा रहा है लाइक दिस, यहां पे देखो स्क्रीन पे लाइक दिस, तो ये उंगलियां इस तरीके से आएगी। तो जायरोस्कोपिक कपल किस तरीके से लगेगा? तो जायरोस्कोपिक कपल कुछ इस तरीके से लगेगा लाइक दिस। इसके ऊपर आप देखो इस तरीके से उधर लगेगा, तो क्या करेगा वो? तो इस तरीके से लगेगा, तो ये जो भाग होगा उसको नीचे ले जाएगा इस तरीके से और पिछले वाला भाग ऊपर जाएगा, इस तरीके से एक्सिस हो जाएगी लाइक दिस। सो आप देख रहे हो इस तरीके से आएगा। क्यों इस तरीके की इफेक्ट आई? सो राइट हैंड थंब रूल। तो मुझे पता है कि वेक्टर मिल गया इस तरीके से, ये डायरेक्शन में वेक्टर है, तो बाकी की उंगली जिस डायरेक्शन में घूमेगी उस डायरेक्शन उसी तरीके से हमें जायरोस्कोपिक कपल मिलेगा। सो दैट्स व्हाई मैंने यहां पे ऐसे लगाया। समझ में आया? यस, राइट हैंड थंब रूल है, पूरा का पूरा राइट हैंड थंब रूल का लॉजिक है। दूसरी चीज, अगर अब मेरे को इरेज कर दो ये सारी चीज, लेट मी इरेज दिस ऑल दिस थिंग्स सो यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। अब एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल जो मिलता है हमें वेक्टर, उसके ऑपोजिट ही रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल होता है। सो एक बार एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर मिल गया, सो जस्ट उसके ऑपोजिट आपको रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर आपको ड्रॉ कर देना है। सो यहां पे एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर, तो उसके ऑपोजिट आप देख रहे हो यहां पे ये हो जाएगा आपका रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर। तो अब देखो रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल कैसे लगेगा? तो आप देखो रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर इस तरीके से आया, तो राइट हैंड को थंब है वो वेक्टर दिखाता है, तो इस तरीके से आया हुआ है, इस तरीके से लाइक दिस। तो ये उंगलियों की इफेक्ट किस तरीके से जा रही है? इस तरीके से जा रही है लाइक दिस। तो रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल लगेगा वो इस तरीके से लगेगा लाइक दिस। तो वो क्या करेगा? इस तरीके से लगेगा, तो ये पिछले वाले भाग को नीचे ले जाएगा, ऑटोमेटिकली ये अगला वाला भाग है ऊपर हो जाएगा, इस तरीके से कुछ एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक्टिव और रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल लगते हैं। सो यही जो चीज है यहां पे वर्ड पे लिखा हुआ है। तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, स्पिन वेक्टर, प्रिसिजन वेक्टर एंड एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये तीन चीज याद रखनी है, तीनों तीन, स्पिन वेक्टर, प्रिसिजन वेक्टर एंड एक्टिव जायरोस्कोपिक वेक्टर, तीनों तीन क्या होता है? एक दूसरे से 90 डिग्री होता है। ठीक है, देन ये मैंने आपको बताया कि एक्टिव जायरोस्कोपिक वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो रोटेट द स्पिन वेक्टर बाय 90 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिसिजन। डायरेक्शन ऑफ प्रिसिजन यानी कि किस डायरेक्शन में OX से वो जा रहा है। तो हमने देखा कि OX यहां पे था, फिर OX यहां पे आ रहा है, OX डैश, कुछ नई पोजीशन इस तरीके, OX था OX डैश। तो आप टॉप व्यू से देखोगे तो आपका जो यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहां पे? डायरेक्शन ऑफ प्रिसिजन। तो किस डायरेक्शन से आप टॉप व्यू में देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। सो आपको क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वेक्टर को 90 डिग्री लेना है, तो ये आपको मिल जाएगा एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, तो वही चीज यहां पे लगे, सो एज टू गेट द डायरेक्शन ऑफ एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर। एंड यहां पे थर्ड लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर। सो ये तीन चीज आपको याद रखनी है। अगर ये थियरी, ये वीडियो का आपका फंडा क्लियर है, आप कोई भी जायरोस्कोप का प्रॉब्लम हो, थियरी हो, उसको समझ सकते हो। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आप कोई भी चीज है वो एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है और जब उसका ओरिएंटेशन चेंज करते हो, उसको लेफ्ट साइड या राइट साइड टर्न देते हो, तो उसके ऊपर एक कपल यानी फोर्स लगता है जिसको हम जायरोस्कोपिक कपल बोलते हैं, और जिससे उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। पहले OX था, अब OX डैश हो गया, तो जो ओरिएंटेशन जिसने चेंज करा वो जायरोस्कोपिक कपल है, और उसके जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा वो हो जाएगा रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, जो उसको फिर से ओरिजिनल पोजीशन में लाने की ट्राई करेगा, उसको इक्विलिब्रियम में लाने की ट्राई करेगा। सो दैट इज नोन एज रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। सो वीडियोस को अगेन एंड अगेन रिपीट करो, जब तक एक एक चीज मैंने बोली हुई है वो समझ में ना आए तब तक इसको रिपीट करो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया तो अब आगे की सारी थियरी आपके लिए जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक वॉक। ठीक है, आई होप आपको थियरी पसंद आई होगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।